हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उन सवालात को डिस्कस करेंगे कि जो मोस्ट कॉमनली हमसे पूछे जाते हैं, जो आमतौर पे कमोबेश हर मरीज ही हमसे पूछता है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के एंड पर एक बोनस देने वाला हूँ आज। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, चलते हैं हम अपने वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, और वो है डिस्क्लेमर। तो चलिए दोस्तों, हम अब शुरू करते हैं सवालात को। इससे पहले कि मैं आपको सवालात का जवाब देना शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दांतों के हवाले से कोई भी बीमारी हो या कोई भी मसला हो तो उसका हल जो है ना मेडिसिन नहीं होती। दांतों का काम एक सर्जिकल किस्म का एक काम है। यानी इससे मुराद ये है कि जब भी दांतों का कोई मसला होता है तो उस पर कोई काम किया जाता है, दांतों पर आपके कोई काम किया जाता है, तभी वो बीमारी ठीक हो सकती है। यानी इसको आप ऐसे समझें कि फर्ज किया कि किसी दांत पर कीड़ा लगा हुआ है तो वो कीड़ा किसी भी पेस्ट से या किसी भी जो है ना दवाई से नहीं ठीक होगा, बल्कि आपका डॉक्टर उस दांत की सफाई करेगा और उस कीड़े को खत्म करेगा, और जो वो उस कीड़े की सफाई करने से जो दांत पे सुराख बना होता है उसकी फिलिंग होती है तो आपका वो मसला हल होता है। यानी अब दांत पर कोई ना कोई काम हुआ है, किसी मेडिसिन से मसला हल नहीं हुआ। मकसद बात करने का ये है कि आपने दांतों के हवाले से पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि दांतों का कोई भी मसला हो तो वो मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाला। इसलिए दांतों का कोई भी मसले का हल आपने कराना हो तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। पहला सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर साहब बेहतरीन जो है ना टूथपेस्ट क्या है, या सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है कि जिससे हमारे दांत का कीड़ा खत्म हो जाए। अगर आपने इस दर्द को बिल्कुल ठीक करना है तो उसके लिए आपको वो वजह खत्म करनी पड़ेगी कि जिस वजह से आपके दांत को दर्द हो रहा है। यानी अगर कीड़ा लगा हुआ है तो पहले उस कीड़े की सफाई होगी, जड़ की सफाई होगी, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, तो आपका जो है दर्द खत्म हो जाएगा। या अगर मसूड़े में खाना फंसा हुआ तो वो मसूड़े में से खाना निकलेगा और कोई ऐसा तरीका करना पड़ेगा कि उसमें दोबारा खाना ना फंसे, तो मसूड़े में इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वो दर्द फिर उस सूरत में जाएगा। या ये है कि अगर आपका दांत हिल रहा है तो उस सूरत में हिलने की वजह से दर्द हो रहा है, उस सूरत में आपका दांत निकलेगा, तब दर्द खत्म होगा। किसी मेडिसिन खाने से ना वो वहां फंसा हुआ खाना निकल सकता है और ना ही वो मसूड़े में इन्फेक्शन जो हो रहा है वो खत्म हो सकता है, ना ही जो कीड़ा लगने की वजह से आपका दर्द हो रहा है वो उस कीड़े की सफाई कराए बगैर आपका जो है दर्द खत्म होगा। यानी मकसद बात करने का ये है कि कोई भी मेडिसिन खाने से आपका दर्द नहीं खत्म होने वाला, बल्कि वो वजह खत्म कराने के बाद, ट्रीटमेंट कराने के बाद आपका दर्द जो है ना खत्म हो सकता है। मेडिसिन खाने से दर्द नहीं खत्म होने वाला। एक और जो सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब दांत निकलवाने से पहले मेडिसिन खानी पड़ेगी, दर्द खत्म होगा तो फिर उसके बाद ही हम दांत निकलवाएंगे। तो इसमें जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जब तकलीफ होगी, अगर दांत निकलवाना है या दांत के हवाले से कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है तो तकलीफ होगी तो उसका ट्रीटमेंट होगा ना। जब उसका दर्द खत्म हो जाएगा और आपने दांत निकलवाना तो फिर दर्द खत्म होने के बाद आप दांत क्यों निकलवाने आएंगे, फिर तो उसको चलते रहना देना चाहिए। तो इसलिए बात समझने की यहाँ ये है कि आपका दर्द अगर हो रहा है तो ट्रीटमेंट भी आपको उसी वक्त करानी है। ऐसा नहीं है कि पहले आप 5 दिन या 4 दिन दवाई खाएंगे, वो दर्द खत्म होगा, उसके बाद उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा या उसने निकलना है तो वो निकलेगा, ऐसा नहीं है। एक और जो बहुत फनी सा सवाल हमसे पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर साहब फलाने ट्रीटमेंट पर क्या चार्जेस आएंगे, इसके पैसे कितने लगेंगे। उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि दांत का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कस्टमाइजेशन होती है उसमें। कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि हर पेशेंट के हवाले से उसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है, कंडीशन मुख्तलिफ होती हैं, उस पर जाहिर है ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है। ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है तो उस हिसाब से उसके चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं। किसी भी पेशेंट का हम ये नहीं बता सकते कि इसके रूट कैनाल पर इतने चार्जेस लगेंगे, क्योंकि फर्ज किया मैं आपको ये मिसाल देकर समझाता हूँ कि अगर किसी का दांत खराब है और उसको दर्द हो रहा है तो इसको ठीक करने के लिए हमने देखना है कि वो कितना उस पर कीड़ा लगा हुआ है, यानी कितना वो दांत डैमेज हुआ है, वो ठीक हो भी सकता है या नहीं ठीक हो सकता। उसका एक्सरे होगा, अगर होना है तो उसने अगर निकलना है तो फर्ज किया उसने निकलना है तो उसके निकलने के चार्जेस लगेंगे। अगर सिंपल रूट कैनाल होना है तो रूट कैनाल के चार्जेस लगेंगे। अगर फर्ज किया कि उसका रूट कैनाल भी होना है, साथ में क्राउन भी होना है, तो उसके उस हिसाब से चार्जेस लगेंगे। अब फिर फर्ज किया कि हमने एक कंपोजिट फिलिंग करनी है, यानी लेजर फिलिंग करनी है जिसको आम ज़बान में कहते हैं। रूट कैनाल के बाद अगर हमने लेजर फिलिंग करनी है तो उस हिसाब से उसके चार्जेस आएंगे। अगर हमने अमलगम फिलिंग करनी है तो उस हिसाब से उसके चार्जेस आएंगे। अब रूट कैनाल के बाद हमने उस पर क्राउन भी करना है तो उसके भी ज़ाहिर चार्जेस आएंगे। यानी मकसद बात करने का ये है कि ये सारी चीज़ें आमतौर पर पेशेंट हमें ना फ़ोन पर बता सकता है, ना हमें कोई अंदाजा होता है कि इसका ट्रीटमेंट के इसके इतने काम होना है तो इसके हम इतने उससे चार्जेस बताएं। तो इसलिए कभी भी आप डॉक्टर से फोन पर ये ना पूछें कि डॉक्टर साहब हमने ये वाला फलाना काम कराना है तो आप जो है ना इसके चार्जेस हमें बता दें, फोन पे ही बता दें हमें, ताकि हम उस हिसाब से तैयार हो गए हैं। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि प्यारे दोस्तों, कि अगर आप फर्ज किया कि आपका ट्रीटमेंट होना है 15,000 का, तो वो एक विजिट पर खत्म नहीं हो जाना। जाहिर है उसके लिए आपको दूसरा विजिट, आमतौर पे तीसरा चौथा विजिट भी करना होता है।
तो कुछ भी आप पैसे डॉक्टर साहब को दे देंगे तो वो आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। नेक्स्ट विजिट पे आप बकाया पैसे दे सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप फर्ज किया कि इजाफी पैसे ले आए हैं, यानी 10,000 ले आए हैं और ट्रीटमेंट था 5,000 का, तो उस सूरत में जाहिर है आपसे पैसे जो है ना हथियार थोड़ी लेगा डॉक्टर, या ये है कि वो आपसे जबरदस्ती ले तो नहीं लेगा ना। तो इसलिए पेशेंट कभी भी डॉक्टर से ये ना पूछे कि डॉक्टर साहब फलाना ट्रीटमेंट कराना, आप उसके चार्जेस बताएं। ऐसा ये सवाल डॉक्टर को बहुत उलझन का शिकार करता है, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। यानी हर कोई ऐसे पूछेगा डॉक्टर साहब हमें पैसे बता दें, हम उसी हिसाब से तैयार होके आएंगे। असल में वो हमें इसलिए नहीं कह रहे होते कि हम उसी हिसाब से तैयार होके आएंगे, नहीं, बल्कि वो देख रहे होते हैं कि इस डॉक्टर के कितने चार्ज हैं, उस डॉक्टर के कितने चार्ज हैं। भाई जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं है आपका जो है ना, आप उससे काम ना कराओ। लेकिन अगर आपने किसी से काम कराना है तो उस सूरत में आप जाओ, उससे ये फोन पर ना पूछो कि भाई इस पर कितने पैसे होंगे, क्योंकि डॉक्टर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो फोन पर कोई अंदाजा लगा सके कि आपका कितना ट्रीटमेंट होना है और उस हिसाब से आपको चार्जेस बता सके। हो सकता है वो आपको एवरेज चार्जेस तो बता दे, यानी इस पर जो है ना आपके 10 से 15,000 लगेंगे। वो आपको फिक्स पिन पॉइंट नहीं बता सकता कि इस पर जो है ना 12,000 आना है, या इस पर 10,000 आना है, या इस पर 2,000 आना है। एक और जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर साहब अकल दाढ़ निकलवाने से अकल कम तो नहीं हो जाती? तो अकल दाढ़ के हवाले से और इन मसाइल के हवाले से मैंने एक और वीडियो अलग से बनाई है, आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप जाके जो है ना देख सकते हैं। वो वीडियो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अकल दाढ़ के मसाइल को। लेकिन यहाँ आपने ये याद रखना है कि नहीं, अकल दाढ़ निकलवाने से अकल कम नहीं होती। अकल दाढ़ का नाम अकल दाढ़ इसलिए नहीं होता कि उसके साथ अकल अटैच होती है। अकल दाढ़ का नाम इसलिए होता है क्योंकि वो जरा मैच्योर करके एज में निकलती है, मैच्योर एज में निकलती है, यानी 20 से 25 साल की उम्र में निकलती है, इसलिए उसे जो है ना अकल दाढ़ कहते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है, और वो ये है कि आमतौर पर जो हमसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब दांतों की सफाई कराने के बाद दांत हिल तो नहीं जाते? या ये है कि वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब सफाई हम नहीं कराते क्योंकि सफाई कराने के बाद दांत हिल जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि दांतों की सफाई कराने के बाद आपके दांत फर्ज कि आपको हिलना महसूस होते भी हैं, तो वो इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि आपने सफाई करा लिया तो वो दांत हिल गए हैं, बल्कि इसलिए आपके दांत हिलना शुरू होते हैं या इसलिए महसूस होते हैं आपको सफाई कराने के बाद हिलना के क्योंकि आपने टाइम से सफाई नहीं कराई होती। आपको बहुत पहले सफाई करा लेनी चाहिए थी, तो आपके दांत जो है ना मजबूत होते, दांत हिलने की कंडीशन में ना होते, क्योंकि आप इस पर जो मास हो रहा है, यानी जो कैलकुलस है वो जमा रहा है और वो आपके मसूड़ों को कमजोर करता रहा है और दांतों की ग्रिप जबड़े में कमजोर होती गई है। इस वजह से जो है ना आपकी जो सफाई कराने के बाद आपके दांत हिलना महसूस हुए हैं। यानी मकसद बात करने का ये है कि सफाई कराने से दांत मजबूत होते हैं, क्योंकि वो कैलकुलस यानी जो मास हो रहा आपके दांतों पर जमा है उसको सफाई कराने से वो खत्म हो जाता है, तो आपके मसूड़े कमजोर होना बंद हो जाते हैं। ना ये कि आप ये समझें कि दांत सफाई कराने से आपके दांत जो है ना कमजोर हो जाते हैं, नहीं, बल्कि वो मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने बोनस की तरफ चलते हैं। वो ये है कि आपने जो है ना इस वीडियो को लाइक करना है और नीचे जो है ना आपने मुझे बताना है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला है या नहीं। अगर नहीं मिला तो उस सूरत में आपने अपना ईमेल जो है ना कमेंट करना है, मैं आपसे रब्ता करूंगा, आपको जो है ना आपके मसले का पर्सनली जो है ना जवाब दूंगा और वो बिल्कुल फ्री होगा। कोशिश करें अपना जो है ना फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप अपना ईमेल डाल सकते हैं और मुझसे जो है ना पर्सनल कांटेक्ट करके अपने मसाइल को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा एक ताउन मुझसे ये करना होगा कि आपने मुझे कॉल नहीं करनी, बल्कि मैं जो हम नंबर अगर शेयर होगा तो उस सूरत में हम व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, तो उसमें आप मुझसे अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं और जब मैं इजी होऊंगा तो आपको जो है ना रिप्लाई कर दूंगा। ये मैं इसलिए इसरार कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ पेशेंट्स जो है ना कॉल करने लग जाते हैं और मैं इजी नहीं होता, मैं बिजी होता हूँ, तो उस सूरत में मुझे परेशानी होती है। और बाज़ पेशेंट ये है कि मैसेज कर देते हैं और फिर उसके बाद इसरार कर रहे होते हैं सर रिप्लाई करें रिप्लाई करें रिप्लाई करें, तो वो ज़ाहिर है उससे भी इरिटेशन होती है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।